विवेश बिभ्रद्धय में धवाटम। ऐसे छोटे से सजे हुए भगवान उस अश्वमेध यज्ञ में अंतिम दिन पूर्णाहुति थी और भगवान वामन ठुमक के चलते हुए पहुंच गए। अब नर्मदा को पार कैसे करें? भगवान अपनी भगवत्ता का प्रयोग करते हैं तो लीला का रहस्योद्घाटन हो जाएगा कि तो भगवान है, अभी अभी पैदा हुए हैं। तो तमाम लोग जा रहे थे यज्ञ में भंडारा पाने के लिए। तो एक वृद्ध ब्राह्मण से कहा भगवान ने, वामन ने, हे दादा हमें भी नर्मदा के उस पार पहुंचा दो। तो ब्राह्मण देवता बोले, क्यों पहुंचा दे? दक्षिणा तुम्हें मिलेगी, तुम अपनी दक्षिणा हमें दे दोगे, हम काहे पर? अरे जाओ, जाना हो तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता जो दक्षिणा मुझे मिलेगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा, मेरी बात पर भरोसा करो। अरे तुम बालक हो, कल बदल जाओ तब। बोले नहीं, बदलूंगा नहीं, सौगंध लेता हूं, जो दक्षिणा मिलेगी तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन मुझे उस पार तो कर दो। ब्राह्मण देवता को दया आ गई कि अच्छा ऐसा करो भाई, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और अपने दोनों हाथों से मेरा मजबूती से सर पकड़ लेना, क्योंकि मैं दोनों हाथों से नर्मदा के जल को पार करूंगा तैर करके। तो बॉडी का एक्शन इधर उधर होगा, हिलेगी, शरीर हिलेगा, और कहीं तुम टपक गए फिर मुझसे ना कहना, इसलिए मजबूती से पकड़ लेना। भगवान ने कहा वो हम पकड़ लेंगे। तो भगवान ने अपने कोमल हाथों से जैसे वृद्ध ब्राह्मण के मस्तक पर अपना स्पर्श पहुंचाया, हस्त स्पर्श, तो जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट हो गए उस ब्राह्मण के, पार तो कर दिया। अब ब्राह्मण रोने लगा भगवान के चरण पकड़ करके। साहब भगवान की कथा हृदय में जाती है तो संसार विस्मृत हो जाता है, और कहीं परमात्मा ने अपना कर्माधुर्य का स्पर्श दे दिया हो तो देह की तो सुध रहेगी ही नहीं। अब भगवान को लगा कि ये ब्राह्मण मेरा पैर पकड़ के रो रहा है, लोग तमाम तमाशा देख रहे हैं। कहा क्या बात है ब्राह्मण? अरे मैंने कह दिया जो दक्षिणा हमें मिलेगी भंडारे में वो तुम्हें दे देंगे, तुमने हमें पार किया है। ब्राह्मण रो के कहता है, मैं पहचान गया हूं ठाकुर, अब ऐसा ना कहो, आप कौन हो मैं जान गया हूं। भगवान ने कहा मैं तो वही हूं, बालक हूं। बोले आप जो है मैं जान गया हूं। तो भगवान ने चुपचाप कहा, जान गए हो तो जाने रहिएगा, चाहते क्या हो? बोले अगले जन्म में ये प्रसाद और दे देना। क्या प्रसाद? कि आपके कोमल हाथ मेरी मस्तिष्क, मेरी बुद्धि को निर्मल बनाए, मेरी बुद्धि कभी ना बिगड़े। ठाकुर अगले जन्म में मेरे ऊपर यही कृपा करना। भगवान ने कहा जाओ एव मस्तु। वही रामावतार में केवट हुआ है निषाद। राम जी जा रहे हैं और भगवान राम जी ने प्रस्ताव क्या रखा? एक केवट नाव ले आ। केवट नाराज हो गया, कहां ब्राह्मण और इस जन्म में बन करके आया निषाद। जाति महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का प्रेम मिल जाए ये महत्वपूर्ण है। जब धर्म का परिपाक हो जाता है तो व्यक्ति जाति और धर्म से ऊपर उठ जाता है। धर्म मना करता है कि इनको ना छुओ, धर्म मना करता है कि मेरे पूजा में इनका प्रवेश ना हो। बोलो, धर्म मना करता है जो प्रसाद मेरे लिए मिला है वो दूसरे को ना दें। लेकिन परम धर्म ये नहीं कहता। परम धर्म कहता है कोई भूखा है, शिवी ने तो अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया था एक कबूतर की रक्षा करने के लिए। परम धर्म साहब और है। धर्म तो दुनिया के सब लोग करते हैं, परम धर्म किसने किया? चौंक गया कि मैं कहां ब्राह्मण, एक जन्म प्रतीक्षा करने के बाद, एक कल्प के बाद अवसर आया है और आप नाव मंगा रहे हैं। नाव पर जो बैठेगा वो नाव चलाने वाले के सर पर हाथ नहीं रखेगा। बोलो, आप नाव पर बैठ करके गंगा पार करें तो नाविक जो नाव चलाने वाला केवट है वो क्या आपके सर पर हाथ रखेगा? और आपने हमें वचन क्या दिया था? ब्राह्मण दुखी ना हो, ये प्रसाद तुम्हें अगले जन्म में भी मिलेगा।
तो आज अपने दिए हुए वचनों से मुकर रहे हो ठाकुर। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। आप अपना वो प्रसाद नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं नाव वाव नहीं लाऊंगा। और मैंने पहले से तैयारी बनाई हुई, दूसरा कोई नाव वाला मेरे घाट पर आ नहीं सकता जो तुम उसके सहारे चले जाओ। लक्ष्मण को तो अच्छा नहीं लगा, हमें राम कथा नहीं बोलनी। वो तो मैं प्रसंग है इसलिए मैंने सुना दिया आपको। कहा कि जब तक तेरे पैर नहीं पखार लूंगा तब तक तुम्हें पार नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक, पैर पखार लो। और जब पैर पखारने के लिए कठौते में जल ले आया तो एक पैर को उठा लिया। अब किसी का आप एक पैर ऊपर उठाओ तो बैलेंस बिगड़ेगा बॉडी का कि नहीं बिगड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैं तो गिर जाऊंगा। बोले कतई नहीं गिरोगे। अब बोले कैसे नहीं गिरूंगा। तो बोले अगर तुम्हें गिरने का तुम्हें डर है तो तुम अपने दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लो, नहीं गिरोगे। और काफी देर तक ऐसे लिए उनके तलवे देखे, ऐसे ऐसे हाथ फिराए। मैं क्या क्या सुनाऊंगा आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें पहली भक्ति है श्रवण करना, भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम, भगवान के यशों का गुणगान वाणी से करना, नाम गाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पांडाल के बाद जाओ तो जब तक स्मृति रहे तब तक भगवान के चरित्र ये याद करो कि ऐसा ऐसा सुन करके आया। स्मरणम पाद सेवनम, चरणों में पुष्प चढ़ाओ और अपने मस्तक को झुकाओ, ये पाद सेवनम। अर्चनम, थाली सजा करके उनकी आरती उतारो। अर्चनम बंदनम, हाथ जोड़ करके त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वंदना करो। और फिर है दास्यम, ये दास्य भक्ति क्या है। आप पढ़ते तो बहुत हो लेकिन कभी विचार किया है ये दास्यम क्या है। 9 भक्ति के 3 भाग किए गए हैं, तो 3 भाग किए जाएंगे तो एक भाग कितने का होगा, 3 का। 3 + 3 + 3 = कितने हुए, 9। 3 धन 3 धन 3, तो श्रवण कीर्तन और स्मरण ये प्रथम 3 भक्ति है। अर्चन बंदन और दास्य ये मध्य की 3 भक्ति हैं। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन और स्मरण ये प्रथम 3 है। और जो ये दास्य भक्ति है ये अंतिम 3 में आती है। प्रथम 3 सामान्य है, मध्यम 3 उससे श्रेष्ठ हैं और अंतिम 3 सर्वोत्कृष्टतम है। चरणों में पुष्प चढ़ा देना, मस्तक झुका देना ये सरल है, लेकिन ये दास्य नहीं है। पाद सेवन, भगवान के चरणों में झुक जाना, पुष्प चढ़ा देना, आरती उतार लेना ये सरल है पाद सेवन। लेकिन दास्य भक्ति कि अपनी इच्छा से भगवान के पैर पकड़ करके तलवे सहलाने लग जाएं, ये सबको नहीं मिलता। वो राजी हो जाए कि जब तुम चाहो अपनी इच्छा से मेरे तलवे सहला लेना, तभी ये भक्ति मिलेगी। अंतिम 3 भक्ति प्रयास से जीवन में व्यक्ति को कभी नहीं मिलती है। दास्य, सखा और आत्मनिवेदन। भगवान के गले में हाथ आप डाल करके चलो,
उनके सखा बन जाओ। दुनिया में किसी व्यक्ति में ये पात्रता हो ही नहीं सकती जो परमात्मा का सखा हो सके। परमात्मा चाहे तो तुम्हें सखा बना ले, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। पाद सेवन व्यक्ति के प्रयास से भक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर चाहे तुम्हारे ऊपर रीझ जाए परमात्मा तो कह दे जाओ, जब आना तब तो मेरे पैर दबाने लग जाना। पैरों पर पुष्प चढ़ा देना, धूप बत्ती अगरबत्ती से आरती कर लेना, ये हो सकता, लेकिन पाद सेवन नहीं मिलेगा। ये पाद सेवन है। किसको मिला? केवट को। तलवे सहला रहा। भगवान ने कहा मैं गिर जाऊंगा। बोले ठाकुर आप तमाम गिरे हुओं को उठाते हो, आप भला कैसे गिरोगे? अब लक्ष्मण को अच्छा न लगे कि एक नाकुछ आदमी को इतना भाव दे दिया कि काफी देर तक भगवान को एक पैर से खड़े किए हैं। ये दास से भक्ति का दान दे चुके हैं। धीरे धीरे सहला रहा है। फिर तो भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के मस्तक पर दे दिए। बोलिए भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति प्रयास से मिलती है। इतने बड़े मेले में जिस क्षेत्र में आप हैं, हर एक पांडाल में कथा हो रही है, आपको कुछ अच्छा लगा या भीतर जो आपके परमात्मा है, कृष्ण है, उसका जो चुंबक है वो आपको पकड़ करके खींच लाया। आपने प्रयास किया तो इस तरह का संदर्भ आपको सुनने को मिल रहा है। श्रवण भक्ति प्रयास से प्राप्त होती है। कीर्तन भक्ति, मैं कहूं हाथ जोड़ करके ताली बजा करके गान गीत गाओ, संकीर्तन करो, आपने प्रयास किया तब संकीर्तन कर पाओगे। प्रयास किया तब कथा सुन पा रहे हो। ये ऐसे नहीं। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण, ये तीन प्रथम भक्ति प्रयास से मिलती है।